लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा होती है। शब्द केवल विचारों को व्यक्त नहीं करते, वे समाज की दिशा भी तय करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। कभी राजनीति में मतभेद हुआ करते थे, लेकिन मनभेद नहीं होते थे। विरोध होता था, लेकिन वैमनस्य नहीं। शब्दों में तल्खी हो सकती थी, पर अशिष्टता नहीं। लेकिन आज राजनीति के मंचों पर शब्दों की मर्यादा बार बार टूटती हुई दिखाई पड़ती है। विचारों की लड़ाई अब व्यक्तिगत हमलों में बदलती हुई नजर आती है। जिस प्रतिनिधि को जनता अपनी आवाज बनाकर सदन और मंच तक पहुंचाती है, वही जब इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो सवाल केवल उसकी भाषा पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की संस्कृति पर भी खड़ा होता है। क्या यह नई राजनीति की पहचान बन चुका है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए शालीनता को त्याग दिया गया है? क्या दलों की चुप्पी ऐसे बयानों को मौन स्वीकृति प्रदान कर रही है? और क्या राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत उदाहरण बन रहा है? इन्हीं सवालों पर आज विशेष चर्चा की जाएगी। मैं इस चर्चा को शुरू करूं उसके पहले आप राजनीतिक बयानबाजी की एक बानगी देखिए। पढ़ करके रोने लग गया था कि मेरे से मुकदमा ढालो, वो आदमी आज हम पे अंगुलियां उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसको। किसी को इतना मत छोड़ो कि तुम्हारा बुलावा खराब हो जाए, इतना मत छोड़ो। वो हनुमान बेली और ये वही कांग्रेस है जो संविधान की हत्यारी है और आज साग अलापती रहती है कि संविधान खतरे में है। जैसे मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि वेश्या इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जैसे पतिव्रता हो। असहजता महसूस होती है ना, ऐसी न जाने कितनी बानगी है जो शायद मैं और दिखा सकता था, लेकिन समय की अपनी व्यवस्था है। खैर, इस चर्चा पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। मेरे साथ हेमंत भाई गोयल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिप्रा माथुर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत शिप्रा जी। और श्याम मोहन अग्रवाल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। और कांग्रेस से गोविंद पटेल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं शिप्रा जी आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से हमने बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि कबीर का एक वो दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। आजकल राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? जिस तरह से व्यक्तिगत हमले बढ़ गए हैं, अपेक्षाकृत इस तरह की घटनाएं आज की राजनीति में ज्यादा देखी जा रही है, और एक शिष्टाचार जो कि एक भाषा की मर्यादा है वो खत्म होती जा रही है। इसके पीछे का क्या कुछ आप कारण देखते हैं शिप्रा जी? शिप्रा जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, आप सबसे पहले अनम्यूट करें। जी, अब आप जी। तो शिष्टाचार की बात, क्योंकि देखिए नेतृत्व में जो लोग होते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हमारे लिए ऐसे व्यवस्था का आईना होते हैं। हम उनको देखकर सीखते हैं, उनको देखकर ये तय करते हैं कि कौन से मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, किन बातों पर सोचा जाना चाहिए। तो एक तरह से नेताओं की ये बड़ी भूमिका होती है कि वो क्या बोले, किस तरह का उनका बर्ताव हो। लेकिन आज के दौर में आज हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते थे कि ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, इलेक्शन का दौर है, चुनाव जीतने हैं, तो उसको एक तरह से हम डिस्काउंट कर देते हैं कि ठीक है, चलो ये दौर तो हम झेल लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो ये भाषा की जो मर्यादा खोना है वो हम विधानसभा में देख रहे हैं। विधानसभा के बाहर जब इस तरह की बातें होती है, असल मुद्दे जो होते हैं उसमें नुकसान किस बात का होता है कि सारी चर्चा का जो केंद्र होता है वो भाषा या आक्षेप और जो स्तरहीनता है उस पर जो, और वो कर क्या रहे हैं, वो एक तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जो, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही आपका सोच होता है, और सोच जो बनता है वो आपके जो आप जिस तरह की संगत में आसपास जिस तरह के लोगों के बीच में उठते, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हम मानते हैं कि वैसा ही गोदी में आपके झलकना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाहे मंत्री का पद आप अख्तियार कर लें, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष पद पर आप पहुंच जाएं, तो
आदर्श की हम अपेक्षा करते हैं। मिनिमम हम कहते हैं कि हम मिनिमम एक स्टैंडर्ड तो हमें मेंटेन करना ही होता और एक है। बड़े कुनबे का आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो कम से कम आपको मर्यादा उस लिहाज से भी रखनी जरूरी हो जाती है। ठीक कह रही हैं आप शिप्रा जी। श्याम मोहन अग्रवाल जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से नेताओं की जुबान बेलगाम अक्सर होती देखी जाती है, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी सर, मेरा ये आग्रह रहता है कि नेता किसी भी दल से संबद्ध हो, उनकी भाषा लोकतंत्र की सच्ची भावना है, उसके अनुरूप होनी ही चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी उनसे क्या सीख रही है। विधानसभा में भी नई पीढ़ी के विधायक मौजूद हैं। आज माननीय कैलाश जी वर्मा को ले लीजिए, युवा पीढ़ी से। मनीष जी यादव है, युवा पीढ़ी के। वो क्या सीखेंगे इन बड़े नेताओं से इस भाषा के रूप में? कि मेरे विद्यार्थी वर्ग से दोनों युवा विधायक माननीय, जनता में तो बाद में जाए, उनके साथ बैठने वाली विधायक नई पीढ़ी क्या सीखेंगे इनसे? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। पैरों में गिर पड़े थे, बुढ़ापा खराब हो जाएगा। व्हाट आर दीज? किसी भी पार्टी के नेता हो, नेतृत्व करते हैं, अपनी एक पूरी उम्र खपा दी है, पूरी अपनी राजनीति में, जन सेवा में खपा दी है, तो कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा, भाषा की शुचिता, पब्लिक डोमेन में दिए जाने वाले शब्दों को कहीं न कहीं इनको नियंत्रित, सेल्फ नियंत्रित करना चाहिए अपने आप। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरे साथ हेमंत भाई गोयल जी जुड़े हुए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप किस तरह से देखते हैं हेमंत जी, सियासत में जिस तरह से शब्दों की मर्यादा खत्म होती जा रही है? हेमंत जी। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है हेमंत जी। हेलो जी जी, अब आप अपनी बात जारी रखें जी। हाँ हाँ, देखिए प्रताप जी, कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भाषा का स्तर गिरा है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, तो नेताओं का स्तर जिस तरह से गिरा है, शब्दों में तलखी आ गई, संयम गिर गया, और जिस तरह से कटुता आ गई शब्दों में, वो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी के लिए भी चिंता का विषय है और खुद व्यक्तिगत तौर पर नेता के लिए भी चिंता का विषय है। अब मान लीजिए हम अशोक गहलोत साहब की बात करें। अशोक गहलोत साहब को तो किसी जमाने में बहुत शालीन और बहुत गंभीर किस्म का नेता माना जाता था, बहुत ही संसदीय भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, लेकिन सचिन पायलट पर जिस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया वो सबके सामने है। कोरोना, गद्दार, नाकारा, निकम्मा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अब हनुमान बेनीवाल की बात करें, हनुमान बेनीवाल युवा नेता है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी है, यूथ आइकॉन वो माने जाते हैं, लेकिन वो किसी भी नेता पर, चाहे वसुंधरा राजे की बात करें, उन पर वो जिस तरह से हमलावर हुए, अशोक गहलोत पर हमलावर हुए, डॉक्टर किरोड़ीलाल वयोवृद्ध नेता उन पर हमलावर हुए, अभी पिछले दिनों मदन राठौड़ पर हमलावर हुए। तो जिस तरह की वो हमला करते हैं, तो सही कहा हमारे और वक्ताओं ने कि किस तरह से वो यूथ के लिए क्या संदेश दे पाएंगे, जनता के लिए क्या संदेश दे पाएंगे। पिछले दिनों अभी गजेंद्र जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी भाषा को एक मुद्दा बना लिया। अरे मुद्दा तो ये बनना चाहिए था कि हॉस्पिटल्स में मौत हो रही है, लेकिन मुद्दा बन गया उनकी सबकी क्या प्रसूताएं नाचते गाते हुए आई थी। तो अब कई बार क्या होता है कि मुद्दे पीछे रह जाते हैं, जो नेताजी के बिगड़े बोल होते हैं वो एक मुद्दा बन जाते हैं। अभी राजेंद्र गुड़ा है, वो कहते हैं साहब कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी होनी चाहिए। तो जिस तरह की मदन दिलावर जी को आप ले लीजिए, जिस तरह से भाषा का स्तर गिर रहा है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मंथन की आवश्यकता भी यहाँ पर हो जाती है। हेमंत जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा गोविंद जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। गोविंद जी, जिस तरह से आपने भी वानगी देखी, क्या कुछ कहना है आपका? हालांकि सत्ता पक्ष पे आरोप आप लोग लगाएंगे, लेकिन क्या विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार नहीं है भाषा का स्तर जिस तरह से गिर रहा है? गोविंद जी। देखिए प्रताप जी, अगर बात परिवार की आती है तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बात यह है कि जब सरकार में बैठे मंत्री ये कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा का जो लड़का है वो फर्जी तरीके से लगा है, तो मुझे एक चीज बताइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में आए हुए 2.5 साल हो गए, उसके बाद गोविंद डोटासरा जी ने बार बार कहा है, आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से कहा है कि जांच करवाइए, और सुई जो आलपिन होती है उसकी नोक के बराबर भी अगर अपराध सिद्ध होता है तो मैं
सजा के लिए तैयार हूं। ये आप बिल्कुल लेकिन ठीक जब बात कह रहे हैं, ये आप बात इसी तरह से कही जा देखिए, सकती थी। ये बुढ़ापा खराब कर देना ये तो ठीक बात नहीं है ना गोविंद जी। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए प्रताप जी, जब आप पे आरोप लगाया जाता है, जब आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हो, उसके बाद आप पारिवारिक रूप से हमला करते हो। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में पारिवारिक हमले नहीं होते। आपका परिवार क्या है, उनका परिवार क्या है, वो हमले नहीं होते। और जांच हो चुकी है, उनके दस्तावेज है वो पूरे एकदम से सही है, वेरीफाइड है। 2.5 साल हो गए सरकार आए हुए, कोई नौकरी करने नहीं देता अगर वो गलत होते तो। और अब भी इनकी सरकार है, जांच करो ना, किसने मना किया है। लेकिन आप पारिवारिक रूप से परिवार पे हमला करोगे तो गुस्सा तो आएगा है। वो एक राजनेता का गुस्सा नहीं था। तो आप एक जस्टिफाई कर रहे हैं इस बयान को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं गोविंद जी? क्या आप मानते हैं जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा वो ठीक कहा? सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए प्रताप जी, वो एक बाप का अपने बेटे के प्रति प्यार था, एक वो गुस्सा था। आप पारिवारिक हमला क्यों करते हो? आप राजनीतिक बात कीजिए ना। फिर भी एक भाषा का संयम देख लेना चाहिए था ना गोविंद जी। वो एक पिता हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक वो जनप्रतिनिधि भी तो हैं, एक पूरे कुनबे का प्रतिनिधित्व भी तो करते हैं। तो उन्होंने जनमानस तक किस तरह से संदेश पहुंचता होगा, इसका भी ख्याल रखा होगा। उन्होंने यही तो कहा, उन्होंने यही तो कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में तो झांके कि जो आज हम पे आरोप लगा रहे हैं, मेरे परिवार पे आरोप लगा रहे हैं, मेरे बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार ने ईडी तक भेज दी थी। अगर गोविंद डोटासरा जी गलत होते तो क्या उन्हें छोड़ते बीजेपी वाले, या सरकार उन्हें छोड़ती? सही गलत की तो यह बात ही नहीं की जाए, यहाँ सिर्फ भाषा की मर्यादा की बात है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर अब तक देखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक के कार्यकाल की आलोचनाएं होती रही हैं। गोविंद जी मैं समझता हूं, लेकिन व्यक्तिगत जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं अपेक्षाकृत पहले कम थी। अगर छेड़ोगे तो प्रताप जी अगर छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, सीधी सी बात है। अगर आपके परिवार पे कोई हमला करेगा, आपके परिवार के लिए कोई कुछ बोलेगा, तो आप क्या चुप बैठे? उसके लिए और भी विकल्प हैं, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आप किसी और हवाले से उस चीज को वो कर सकते थे। लेकिन चलिए ठीक है, ये आपका एक वक्तव्य है। जिस तरह से शिप्रा जी मैं आपका रुख कर रहा हूं, पार्टियां राजनीतिक शुचिता और संस्कारों की बात करती है, लेकिन जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो किसी भी पार्टी की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती। संबंधित नेता को लेकर बात करें, एक मानक तो तय होने चाहिए ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रताप जी। और भाषा को लेकर जो संवेदना और संवाद की बात मौजूदा सरकार करती है, 3 भाषा के फॉर्मूले को लागू करने की बात जो है स्कूलों में बात होती है, भाषा को इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं, मातृभाषा को आप बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं नई शिक्षा नीति में भी। तो भाषा को लेकर जो संवेदनशीलता आप चाहते हैं कि समाज में आए या जागृति आए, उसी भाषा को लेकर आपका जो रवैया है या नेताओं का जो रवैया है, उसको लेकर जो संयम होना चाहिए वो तो आत्मसंयम ही होना चाहिए। पार्टी के भीतरी जो लोकतंत्र है उस व्यवस्था में ये बात होनी चाहिए। गाइडलाइन तो निश्चित तौर पर होती होगी, लेकिन जो बयान हम सार्वजनिक तौर पर सुनते हैं उसमें ऐसा लगता है बिल्कुल बेलगाम है सब कुछ, बिल्कुल ही बेलगाम है। तो वो जो बात है कि जनप्रतिनिधि जब आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। आपको देखकर लोग सीख रहे हैं, आपको लेकर। और अभी की नई पीढ़ी प्रताप जी क्यों इतनी मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल मोहभंग हो चुका है उनका राजनीति में, क्योंकि जब संसद में या विधानसभा में 40 से ज्यादा % जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आएंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि से आएंगे, तो आप अपेक्षा क्या करेंगे उनकी भाषा ठीक होगी? कहीं ना कहीं संवेदनशीलता भी खोते जा रहे हैं युवा पीढ़ी जो अब राजनीति में उतर रही है। आप ठीक बात कह रही हैं। अच्छा, मैं श्याम मोहन जी आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से अब जो चुनावी लाभ है वो क्या भाषा की मर्यादा से ज्यादा बड़ा होने लगा है, जिस तरह के बयान यहां पर दिए जा रहे हैं, और एक सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो जितना इस तरह के बयान देगा वो उतना ट्रेंडिंग होगा, ये भी एक विडंबना है। ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रम है कुछ वरिष्ठ राजनेताओं में कि अच्छा बयान देने से ज्यादा वोट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। भारत की जनता बहुत अच्छे से शिक्षित हो चुकी है, बहुत अच्छे से हानि लाभ सब कुछ समझती है, किसने किसके लिए क्या किया ये सब जानती है जनता। हम रोज देखते हैं विश्वविद्यालय में, युवा पीढ़ी को भी देखते हैं और रोज फेस करते हैं। बयान देने मात्र से अगर हार जीत तय हो जाए फिर तो कार्य करना ही मुश्किल हो जाए। बयान देने से नहीं, उनका व्यवहार, आचरण, शुचिता,
उनके द्वारा किए गए काम, उसके आधार पे वोट मिले, ना कि उल्टे सीधे बयान देने से या भ्रम में रखने से। चलिए, ठीक बात है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। हेमंत जी, क्या पार्टी भी आजकल इस तरह के नेताओं को ज्यादा चांसेस देती है जो इस तरह के बयान ज्यादा देते हैं मंचों के माध्यम से? हेमंत जी, मेरा सवाल है। प्रताप जी, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है गोविंद जी कह रहे थे, हाँ प्रताप जी, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा पर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए और जिस तरह से भाषा का संयम डोटासरा साहब ने खो दिया, अब वो उसका बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, फिर तो एक बात बताइए, फिर तो सचिन पायलट पर जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मीणा जी कौन सा सही तरीके से बात कर रहे हैं? वो कौन से तरीके से बात कर रहे हैं? चोरी साबित हो गई है, चोरी में पकड़े गए हैं, फिर क्यों चुप रह रहे हो? बीच में नहीं, फिर इस्तीफे के पे एक एक करके बात कर लेते हैं गोविंद जी। मैं आपको भी समय दूंगा, गोविंद जी, एक एक करके बात कर लेते हैं जी। प्रताप जी, इनको बीच में नहीं टोके जी, आप अपनी बात जारी रखें हेमंत जी। फिर तो सचिन पायलट के प्रताप जी, फिर तो सचिन पायलट के लिए जिस तरह का गुस्सा अशोक गहलोत साहब का था, वो भी जायज था, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया क्योंकि उन पर सरकार गिराने का आरोप था, तो फिर तो वो भी सही था। और डोटासरा की हम बात करें तो उन पर तो उनके मुख्यमंत्री ने जब शिक्षक सम्मेलन हुआ था जयपुर में, तो तब उनको पूछा था ना कि भाई शिक्षकों आपसे तबादले के लिए पैसे लिए जाते हैं क्या? तो इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे। सार्वजनिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, राजनीतिक विमर्श आजकल आक्रामक क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं कहता कि केवल नहीं, राजनीतिक विमर्श जो जिस तरह से आक्रामक हो रहा है, ये है कि मैंने कहा प्रताप जी कि देखिए, ये एक तरह से जिस तरह से विषाक्त हो रहा है माहौल, क्योंकि जिस तरह से कटुता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की माता के लिए बातों की गई, प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, राजस्थान में मदन दिलावर जी हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक ट्रेंड बन गया। या तो इनको ये लगता है कि इस तरह की भाषा बोलने से हमारे मतदाता खुश होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मतदाताओं में मैसेज कोई अच्छा नहीं जाता, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी भी विषाक्त होती है, डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि भाषा का संयम तो सबको रखना चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम नेताओं का पार्टियां बचाव करती हैं, जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी के जो प्रभारी राधामोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट के लिए बोला था, हालांकि उसके लिए फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उसका एक तरह से बचाव किया था। तो निश्चित रूप से भाषा का जो संयम है हम खोते जा रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल जिस तरह से हम करते हैं, जिस तरह के अभी आप देखिए, अभी अशोक गहलोत साहब ने कल ही जिस तरह की बात करी, उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, बेहद सम्मान के साथ बात करते हैं, और इन जैसे शालीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद शोभा देता है। तो इस दौर में अगर इस तरह के नेता भी हैं मौजूद, तो निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी उन्होंने तो खुद नेताओं को, एमएलए एमपीज को गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी क्या क्या बोल दिया था। तो निश्चित रूप से ये भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है, और ये सुधारने की आवश्यकता सभी को है। चलिए, ठीक है गोविंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या राजनीतिक विमर्श के जो मुद्दे हैं उनकी कमी हो गई है, इसलिए भी क्या आपको लगता है व्यक्तिगत हमले इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, चोरी पकड़ी जाती है तो व्यक्तिगत हमले करते हैं बीजेपी के नेता। अभी क्या है कि जैसे अपने जो हेमंत भाई गोयल है वो बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उनकी कमी नहीं खलेगी। लेकिन बात ये है प्रताप जी, अगर मंत्री जी पे आरोप लगे हैं तो वो सबके सामने है, और वो जांच होनी चाहिए। मंत्री जी बार बार आंदोलन करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, वो इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, या भ्रष्टाचार इस तरह से उजागर हुआ है तो उस पर बोलना चाहिए। वो तो बौखलाहट भरी बातें कर रहे हैं कि गोविंद डोटासरा का बेटा ये है वो है, तो इस चीज से क्या तात्पर्य है ये बताइए ना। वो कह सकते थे भाई कि गोविंद डोटासरा को लेकर कोई बात कह सकते थे। बेटे पर आने का मतलब क्या है? बेटे पर आने का मतलब यही है कि उनके पास जो सत्ता पक्ष से विपक्ष ने सवाल पूछा या विपक्ष ने आरोप लगाया उसका जवाब नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह से पारिवारिक रूप से हमला कर रहे हैं। और देखिएगा प्रताप जी, पारिवारिक रूप से चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या यहाँ बैठे तमाम जो पैनलिस्ट है वो है,
अगर उनके परिवार पे भी कोई हमला करेगा तो चुप कोई नहीं रहेगा, क्योंकि परिवार भी समाज के हिसाब से सबसे पहले है। मैं यही कहता हूं अक्सर, नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह से ये सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूं गोविंद जी, कम से कम इस मुद्दे को लेकर, चूंकि भविष्य की राजनीति इस तरह के मामलों से बड़ी प्रभावित होगी, आम जनमानस क्या सीखेगा, जो नया प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा पीढ़ी आई वो क्या सीखेगी, कम से कम इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मंथन की आवश्यकता है। गोविंद जी, हेलो, चलिए शिप्रा जी मेरे साथ जुड़ी हुई कीजिएगा आवाज नहीं जी। शिप्रा जी मेरे साथ जुड़ी। शिप्रा जी, जनमानस तक इस तरह के बयानों का क्या संदेश पहुंचता है? क्या जनता इस तरह की भाषा को बर्दाश्त कर सकती है, क्या पसंद करती है, और आने वाली राजनीति जो है आने वाले वक्त में वो किस तरह से प्रभावित होती है इस तरह के बयानबाजी से? मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। एक बात तो ये प्रताप जी, आपके चैनल ने अगर इस मुद्दे को डिबेट का मुद्दा अगर बनाया है तो ये जाहिर सी बात है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मीडिया में ये चर्चा का विषय है कि भाषा की जो मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए। हम सबका दर्द है ना, ये आज की बात नहीं। आपने इसको डिबेट के लायक समझा कि भाषा पर भी बात की जाए, ये अपने आप में मुझे लगता है एक सफलता है कि हम इस मुद्दे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से, देखिए एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी, जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें जिस तरह से सोशल मीडिया की एल्गोरिदम काम करती है, वो जितना चिल्ला चिल्ली, जितना नाच गाना नौटंकी होगी उसको उतना ज्यादा एम्प्लीफाई करेगी। आप कह रही है जानबूझकर ऐसा करते हैं ध्यान आकर्षित करवाने को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि और आप अगर लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, मैं बहुत युवाओं के बीच में उठती बैठती हूँ, आप उनसे सुनिए, वो उन्हीं नेताओं को जानते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है या उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत करता है। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए जो टैक्टिक्स चाहिए, जो कि अभी तक आप लोगों के बीच में जाते हैं, वहां तो आपने कुछ भी बोला, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन लोगों के लिए नहीं, आप उस सोशल मीडिया प्रेजेंस को अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए उस एल्गोरिदम का जो एम्प्लीफिकेशन का जो एक मॉडल है उसको भी एनकैश कर रहे हैं अपने फेवर में, ताकि आप जन जन तक, जो युवा आपका वोटर्स है, फ्यूचर वोटर है, और उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो जांचता है कि आपकी पर्सनैलिटी और वो सब तो ठीक है, लेकिन जो दिखेगा वही बिकेगा वाली जो बात है ना, तो अल्टीमेटली जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप जानते हैं, उसके फेवर में ऑटोमेटिकली एक मॉडल बनता है। तो नेता तो बहुत स्मार्ट एक कैटेगरी है, जो जानते हैं कि किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए जल्दी से जल्दी। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल मुझे लगता है भाषा, हालांकि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सचिन पायलट जैसे नेता भी हैं जिनकी एक काम के नाते एक गरिमा, जिस तरह से उन्होंने मर्यादा रखी है अपनी पूरे व्यवहार में, कितना भी कुछ उनके ऊपर कीचड़ उछला हो, लेकिन कभी उन्होंने रिवर्ट बैक उस तरह से नहीं किया, नहीं गिराया कभी। तो वो भी जनमानस में एक तरीका वो भी है कि आप सही तरीके से भी लोगों तक, लोगों के मन में, लोगों के दिलो दिमाग में बस सकते हैं। तो ये हमें तय करना पड़ेगा। अच्छा, हेमंत जी मेरे साथ जुड़े हुए। हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही, क्या ये राजनीतिक संवाद में गिरावट के संकेत हैं? देखिए प्रताप जी, जो आयोग में शिकायतें होती हैं उन पर कोई बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। और अभी जैसे शिप्रा जी कह रही थी कि चूंकि ये सोशल मीडिया में चर्चित होने के लिए, वायरल होने के लिए इस तरह के बयान जारी करते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये भले नेताजी बड़े खुशफहमी पाल के रखते हो कि मैं इससे वायरल हो रहा हूं, मैं चर्चित हो रहा हूं, जनता में मैसेज इनका अच्छा नहीं जाता, इनको जनता उतना सीरियसली नहीं लेती। मैं हनुमान बेनीवाल की खासतौर पे बात करना चाहता हूं। हनुमान बेनीवाल बहुत जुझारू किस्म की व्यक्ति है, बहुत लड़ाकू किस्म की व्यक्ति है, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कटुता रखी, जिस तरह से कटु बोले, उन्होंने अपने आप को एक तरह से सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया। ये मेरा एक तरह से उनके लिए आकलन है। तो इस तरह के बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे नेताजी हैं। मदन दिलावर की हम बात करें, कई बार इस तरह के बयान सेल्फ गोल भी हो जाते हैं, सेल्फ गोल भी हो जाते हैं। ठीक कह रहे हैं हेमंत जी। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं इस पे और चर्चा करता, लेकिन समय की अपनी व्यवस्था है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले श्याम मोहन जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या कुछ होना चाहिए अब भी? अगर नहीं संभले तो भविष्य किस तरह का होगा? सवाल दोबारा एक, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रहा हूं, क्या कुछ होना चाहिए भाषा की मर्यादा को लेकर? सभी दलों को साथ आना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आज के समय में राजनीति में राजा हरिश्चंद्र कोई नहीं है, संभवतः जैसा कहा गया कि राजा हरिश्चंद्र नहीं है, हरिश्चंद्र कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
आप एनएन 30 साल पहले एनएन बोरा कमेटी रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, 30 साल बाद उस रिपोर्ट की अगली पीढ़ी कहां तक पहुंच चुकी होगी, डिक्लाइन के फील्ड में। और केवल भाषणों से और वादों से अगर सरकारें वापस आती तो शाइनिंग इंडिया को ले लीजिए आप, सरकार वापस नहीं आई। युवाओं मुझे लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं इस तरह के बयानबाजी से इतिहास के कालखंड में कोई अच्छा अध्याय जोड़कर आप लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। शिप्रा जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि पार्टियों को एक आंतरिक अनुशासन की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर अगर आपकी मौजूदगी है तो वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा है, जवाबदेही भी है, और जनता के सामने किस तरह से पार्टी की छवि, ओवरऑल जो छवि है वो पेश होती है, उसका जिम्मा भी जनप्रतिनिधियों पर होता है। तो मुझे लगता है कि आंतरिक व्यवस्था होनी चाहिए और उसी बूते जो है ये मुझे लगता है कि व्यवस्था जो है ठीक होने की तरफ बढ़ सकती है। चलिए गोविंद जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा की जो मर्यादा नहीं रखी जा रही, संवेदनशीलता जो शालीनता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। अब तो मंथन की आवश्यकता है। गोविंद जी, संक्षिप्त में। देखिए प्रताप जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर पारिवारिक हमले होंगे तो ये गलत है, इसका जवाब दिया जाएगा। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर आपको गलत लगता है, आपके परिवार के लिए अगर कोई कुछ कहेगा तो आप भी चुप नहीं रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सामने वाले को समझना चाहिए कि हम राजनीति कर रहे हैं तो पारिवारिक हमला नहीं, राजनीतिक बात होनी फिर ये भी ठीक बात है ना, किसी बयान के उन पे होना चाहिए। नहीं, हम किसी भी स्तर पर उतर के जवाब नहीं दे सकते ना, एक क्रेडिबिलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये आपका वक्तव्य रहा। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना है।